ओके सो हेलो क्लास। आज हम लोग ख़त्म करेंगे पैलेंटोलॉजी अबाउट द प्लांट फॉसिल्स एंड योर वर्टिब्रेट फॉसिल्स। ओके सो अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस प्लांट फॉसिल में हमें बेसिकली क्या पढ़ना है, मेनली गोंडवाना फ्लोरा के ऊपर पढ़ना है। ठीक है। ओके तो गोंडवाना में क्या है कि पहले ये तो स्ट्रैटिग्राफी में कंप्लीट होगा आपका। पर गोंडवाना में बेसिकली क्या है, दो ग्रुप हैं, लोअर ग्रुप, लोअर गोंडवाना अपर गोंडवाना। ये है टू फोल्ड क्लासिफिकेशन। और है थ्री फोल्ड क्लासिफिकेशन जिसमें मिडिल गोंडवाना भी आ रहा है। जो पंचेत ग्रुप को मिडिल गोंडवाना बोल रहे हैं, और तालचे दामोदा लोअर गोंडवाना, एंड बाकी ऊपर जो हो गया अपर गोंडवाना। ओके एंड हियर इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आपको ये एज रेंज सबका याद रखना है। जैसे दिस ईयर अपर कार्बोनिफेरस टू योर लोअर क्रिटासियस इज योर गोंडवाना, but for your lower Gondwana, upper Carboniferous to your lower Triassic, and lower Triassic to your lower Cretaceous is your upper Gondwana. एज रेंज इज बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। बेसिकली हमें जो कोल मिल रहा है, ठीक है, वो कोल के बाद तालचेर से ही हमें ये गोंडवाना का मीन्स गोंडवाना सुपर ग्रुप के बारे में जानने को मिला। ओके अच्छा, और एक चीज़ यहाँ पे है, आपको सबको पता है कि गोंडवाना का नाम गोंडवाना कैसे आया? इनवेन नोन इनवेन नो कि गोंडवाना का नाम गोंडवाना कैसे आया? यस, गॉन ट्राइब के बारे में। अच्छा, एक क्वेश्चन का आंसर दो कि व्हाट इज टाइप एरिया। टाइप एरिया, व्हाट इज टाइप एरिया? नो वन नो। ओके, टाइप एरिया बेसिकली वो एरिया है जो कि किसी ट्राइब या फिर किसी लोकेशन के बेसिस में जिसको क्लासिफाई हुआ है। जैसे कि गोंडवाना के केस में गोंड ट्राइब के नाम से, गोंड ट्राइब के पास ही उनको मीन्स गोंडवाना का वो खोज किए तो इसका नाम दे दिया गोंडवाना। ठीक है, तो ये गोंड ट्राइब के नाम से आया ये गोंडवाना। ओके सो दिस इज कॉल्ड योर टाइप एरिया। मीन्स सर्टन एक पैरामीटर और सर्टन एक रेफरेंस को लेके कोई अगर ग्रुप को क्लासिफाई किया जाए तो उसको हम बोलेंगे टाइप एरिया। ओके सो व्हेन वी व्हेन यू टॉक अबाउट द गोंडवाना सुपर ग्रुप, तो पहले ये कहाँ खोज हुआ था? सबको पता है कि कहाँ खोज हुआ था, कि गोंड ट्राइब के पास में ही। ठीक है, ऐसे ही जैसे जैसे और एग्जाम्पल क्या है, शायद खोंडालाइट भी एक है ना। खोंडालाइट तो छोड़ो, रॉक का नाम हो गया, आपका जो ग्रुप का नाम है। ठीक है, एक ग्रुप या फिर सुपर ग्रुप को अगर आइडेंटिफाई हो रहा है किसी लोकेशन के बेसिस पे, और किसी ट्राइब जैसे किसी एक पर्टिकुलर चीज़ के वजह से, तो उसको हम बोलेंगे टाइप एरिया। ओके, तो ये याद रखना कि टाइप एरिया क्या है, किसी से डिराइव हुआ है पर्टिकुलर लोकेशन से। ओके एंड योर एग्जाम्पल इज योर गोंडवाना। ये इंटरव्यू में पूछा जाता है। ओके और इंटरव्यू में क्या पूछा जाता है कि एज, एंड योर एग्जाम में तो एज को आता ही है। ओके ओके तो बेसिकली क्या है कि गोंडवाना और लॉरेशिया नाम के दो कॉन्टिनेंट थे। पहले थे पांजिया, और फिर पांजिया ब्रेकअप होकर हो गया लॉरेशिया एंड गोंडवाना। ठीक है, तो ये बेसिकली तो हमें प्लांट फॉसिल्स, एक्चुअली जो गोंडवाना एक्चुअली एक कॉन्टिनेंट था पहले, इसका हम सपोर्ट कहाँ से मिलता है? दो चीज़ों से। एक तो हो गया डायनासोर फॉसिल से। ठीक है, डायनासोर फॉसिल्स, एंड योर अनदर वन इज योर प्लांट फॉसिल, जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट प्लांट फॉसिल है। इसलिए हमें प्लांट फॉसिल पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट हो जा रहा है। ठीक है, तो प्लांट ओके नाउ इंडिया में तीन मेजर बेसिन्स पे गोंडवाना डिपॉजिट मिलता है। कौन से तीन हैं? वन इज योर प्राणिता गोदावरी, सेकेंड वन इज योर महानदी, थर्ड वन इज योर सोन दामोदर। ओके और भी बहुत सारे हैं, जैसे सतपुरा है, इधर कच्छ
कच्छ है, नॉर्थ ईस्ट है। बट मेजर ये 3 बेसिन में हमें गोंडवाना डिपोजिट्स मिलते हैं। तो एक तो इम्पोर्टेंट होगा कि गोंडवाना डिपोजिट्स हमें बेसिन्स पे ही मिलता है। वन इम्पोर्टेंट कि गोंडवाना डिपोजिट हमें बेसिन्स पे मिलता है। एंड 3 मेजर बेसिन्स हियर। ओके, और स्पेसिफिकली अगर आपको पढ़ना है डिटेल्स, तो आप अपर गोंडवाना और लोअर गोंडवाना का क्लासिफिकेशन देख सकते हैं। ठीक है, अपर गोंडवाना डिपोजिट्स, लोअर गोंडवाना डिपोजिट्स, बट योर ओवरऑल गोंडवाना डिपोजिट्स इन दीज मेजर 3 मेजर बेसिन्स, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो अभी प्लांट फॉसिल में हमको याद क्या रखना है? बेसिकली व्हाट आर द लोअर गोंडवाना फॉसिल्स, व्हाट आर द अपर गोंडवाना फॉसिल्स। ओके, upper Gondwana fossils, now upper Gondwana fossils, you know that sorry, lower Gondwana fossils, you know that the Glossopteris is a very important fossil. तो बेसिकली क्या होता है कि हमें कभी भी पूरा ट्री का, पूरा जो ट्री है उसके रूट फूट सबको मिला के कभी भी हमें फॉसिल डिपोजिशन नहीं मिलता है, हमें किसी एक पार्ट ही मिलता है डिपोजिशन, क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट टिश्यू है ना, ये तो डिग्रेड हो जाते हैं। ओके, तो बेसिकली हमें जो जो मिलते हैं, जैसे कि 3 चीज़ें मिलते हैं बेसिकली आपको, लीफ, स्टेम एंड योर सूट। ये 3 चीज़ें बेसिकली डिपोजिशन मिलता है। ओके, तो आपको याद रखना है कि जो ग्लोसोप्टेरिस फॉसिल्स है ये ट्री का कौन सा पार्ट है। दिस इज अ लीफ, ग्लोसोप्टेरिस इज अ लीफ, वर्टिब्रेरिया इज अ स्टेम। ओके, सो ये फाइलोथेका इज योर सूट। ठीक है, और आपको अगर फॉसिल्स का ये सारे इंपॉर्टेंट फॉसिल्स हैं, आपको अगर इससे ज़्यादा पढ़ना है, फॉसिल्स का नाम याद रखना है, तो आप बुक रेफर कर सकते हैं। बट अगर आपको, बट इससे कम तो आपको याद नहीं रखना है, इतना तो आपको याद रखना ही है। ओके, यहाँ पे मैं जितने भी फॉसिल्स डाला हूँ, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉसिल्स। सो इतना तो आपको याद रखना ही है। आपको अगर ज़्यादा रखना है तो आप बुक प्रेफर कर सकते हैं, बस इसको इससे कम नहीं याद रखना है। बट यू कैन skip the class who is the fossils belong। ठीक है, आप इसको स्किप कर सकते हैं क्लास, क्योंकि क्लास भी इंपॉर्टेंट है, बट क्लास को आप स्किप कर सकते हैं अगर आपके पास टाइम नहीं है। बट आपको कौन सा पार्ट एंड द मेजर फॉसिल नेम, ये आपको याद रखना ही है। ओके ओके, तो नेटवर्क है या चला गया? चलो, सुन पा रहे हैं ना? सूट मीन्स जो सूट मीन्स जो आपका नीचे का जो पोर्शन रहता है एक, जैसे कि ये जो आलू, आलू कहाँ पे होता है? नीचे होता है ना आलू। और क्या क्या रहता है, और जो जिंजर, ओके, ये सब नीचे होता है ना, तो दीज आर जो सूट। ओके, नीचे का जो पार्ट होता है वो। ठीक है, तो ये हो गया, इतना ही। ये सब आपको याद रखना है खुद से। ठीक है, तो प्लांट फॉसिल हम लोग स्किप करके नेक्स्ट आते हैं वर्टिब्रेट में। ओके, वन यू कैन लर्न दैट लोअर गोंडवाना अपर गोंडवाना डिफरेंस। ओके, एक बार पढ़ लेना। जैसे कि यहाँ पे क्या लिखा है कि टेरिडोस्पर्म, टेरिडोस्पर्म जो क्लास है, वो क्लास कहाँ पे डोमिनेंट है? लोअर गोंडवाना, जैसे कि हम लोग यहाँ पे देख भी रहे हैं। देखो, ग्लॉसोप्टेरिस टेरिडोस्पर्म, गैंगामेटोरिस टेरिडोस्पर्म। तो देखो, जितने भी सारे मेजर मेजर आपको नाम ये सब तो सुने ही होंगे आप, ग्लॉसोप्टेरिस, गैंगामेटोरिस, वर्टिब्रेरिया। सो ये सब किस पे आते हैं? कौन से क्लास पे? टेरिडोस्पर्म के क्लास पे। तो ये क्लास आपको याद रख लेना, अच्छा है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखो, टेरिडोस्पर्म डोमिनेंट कहाँ पे है? लोअर गोंडवाना पे। देन अपर गोंडवाना पे वो कम हो गए। ठीक है, okay, like that angiosperm is your absent in the lower Gondwana, then it evolved in your upper Gondwana. ठीक है, this difference you can learn। okay, but ये वाला थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जा रहा है
कि टेरिडोस्पर्म एक तो इम्पोर्टेंट फॉसिल्स का नाम है, जैसे कि क्या पढ़े हम, ग्लोसोटोरिस, गैंगामेटोरिस, बट्रीवेरिया। ठीक है, ये तीनों किस क्लास में आ रहा है, टेरिडोस्पर्म। और टेरिडोस्पर्म डोमिनेट कहाँ पे है, लोअर गोंडवाना फ्लोरा। ओके, दैट्स इट। ठीक है, देन हम लोग पढ़ते हैं बट्रीवेरिया के ऊपर। ठीक है, बट्रीवेरिया में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, एक तो हो गया हॉर्स के बारे में, एक हो गया एलिफेंट के बारे में, एंड योर ह्यूमन के बारे में। ओके, ये तीन चीज़ें गेट के लिए, अगर आप जीएसआई के लिए तो आप ये एलिफेंट स्किप कर सकते हैं। तो उतना भी है नहीं भी पढ़ने को, बस यहाँ पे ओके हम लोग पढ़ रहे हैं आगे। ठीक है, ओके, सो हम पढ़ रहे हैं मेनली हॉर्स। ठीक है, अच्छा मैं इसको थोड़ा सा जल्दी ख़त्म कर रहा हूँ। ठीक, क्योंकि ये तो यहाँ पे ज़्यादा कुछ समझाने को है नहीं, बट यहाँ पे जो मटेरियल है वो एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, तो आप स्लाइड प्रिफर कर सकते हैं। ओके, अच्छा, तो दिस इज द टैक्सोनॉमी का, किंगडम क्या है, फाइलम क्या है, फैमिली क्या है, देन योर जेनस इज योर इक्वस, इक्वस योर मॉडर्न हॉर्स, जो हॉर्स है उसको वो है इक्वस। ओके, सो देखो इवोल्यूशन ऑफ हॉर्स कैसे कैसे हुआ, पहले था हाइराकोथेरियम। ओके, एंड देन गो टू मेसोहिपस, मेरिचिपस, पेलियोहिपस, एंड नाउ इज योर मॉडर्न हॉर्स। ओके, सो यहाँ पे हम लोग दो चीज़ के बारे में पढ़ेंगे, एक तो डेंटिसन का जो मेजर चेंज हुआ है डेंटिसन। ठीक है, मेजर चेंज हुआ है डेंटिसन पे एंड योर फीट पे। ठीक है, तो ये दो चीज़ आपको याद रखना है। ओके, सो ये चीज़ मैंने बुक से इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट यहाँ पे डाला हूँ। ठीक है, तो इसके लिए आपको बुक प्रेफर करने का ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगर आपके पास टाइम है तो यू कैन, बट एग्ज़ाम तो पास आ रहा है बस, 2 मंथ्स और है, तो ये स्लाइड ही आप लोग बस पढ़ लेना एक बार। ओके, लाइक यहाँ पे मैं क्या लिखा हूँ कि हाइराकोथेरियम, एंड हाइराकोथेरियम अदर नेम क्या है, दिस इज कॉल्ड, ऑल्सो कॉल्ड इज योर डॉन हॉर्स। दिस इज इन द एरा ऑफ ईओसिन में ये है। ठीक है, एक तो एज याद रखना है, क्योंकि ये हाइराकोथेरियम से आपका इक्वस का ये पूरा क्या है, इवोल्यूशन है। ठीक है, तो इवोल्यूशन के एज के साथ आप इसका नाम भी याद रखना। लाइक यहाँ पे क्वेश्चन आ चुका है, ओके, कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मायोसिन हॉर्स। ओके, और एक बार क्वेश्चन आया था मे भी शायद, मायोहिपस, एज ऑफ द मायोहिपस। ठीक है, तो ऐसे ही